दोस्तों, आज एक बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुआ है, इसलिए हम सोचे आप लोगों से शेयर करें। कल शाम में एसओजी श्रीनगर ने एक टेक्निकल इनपुट जनरेट किया, जिसके बेसिस पर उत्तर हुल बडगाम में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और बडगाम पुलिस सारे मिलके, और रात में 3 बजे इनकाउंटर शुरुआत हो गई और आज तीनों टेररिस्ट मारे गए। तीनों लश्कर तवा के टेररिस्ट हैं जो अपने आप को टीआरएफ बोलते हैं। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट टेररिस्ट है और जिसका हम सब नाम जानते हैं कि लतीफ़ रातर है, इसका कोड नेम अब्दुल्ला है। ये 2001 में सबसे पहले एक्टिव हुआ था और 2013 तक एक्शन टेरर इंसिडेंट में भाग लिया। उसके बाद ये अरेस्ट हो गया था और पिछले साल दिसंबर 2021 में जेल से हेल्थ ग्राउंड पर ये रिहा हुआ। उसके बाद फिर से एक्टिव हो गया और काफ़ी इंसिडेंट के। मैं 3-4 इंसिडेंट जो कराया है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आप लोग याद कीजिएगा, ये वही लतीफ़ रातर है जो कभी अबू कासिम का राइट हैंड होता था, उसके साथ चलता था। 24 जून 2013 को हैदरपुरा पर आर्मी कन्वा पर एक मेजर अटैक हुआ था। यही लतीफ़ रातर है जो अपनी गाड़ी में पहले टेररिस्ट को, पाकिस्तानी को, इरशाद गनी को अपने घर में रखा और अपने गाड़ी में लाके हैदरपुरा तक ड्रॉप किया था, जिसमें कि 8 जवान शहीद हो गए थे, 19 इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद 2013 में ही हमारे एसएचओ चरोड़ा थे, एसआई सबीर अहमद साहब, उस पर अटैक किया था, जिसमें एसएचओ साहब शहीद हो गए थे और 2-3 सिपाही भी जख्मी हो गए थे। उसके बाद जब ये लास्ट ईयर ये रिलीज हुआ जेल से, तो इस साल मई में हम सब जैसा जानते हैं कि जो एक कश्मीरी पंडित थे राहुल भट्ट, जो मुलाजिम थे चरोड़ा तहसीलदार के ऑफिस में, उस पर अटैक किया था, कातिल हमला। हम लोग इसके पीछे तभी से लगे हुए थे। उसके 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये आमिर भट्ट पर अटैक किया था। तो दोनों किलिंग में जो इसके साथ एसोसिएट किया था, जैसे राहुल भट्ट के किलिंग में 2 एफटीवी था, उसको हम लोग पहले मार गिराए थे, और आमिर भट्ट के साथ किलिंग में लतीफ़ के साथ 2 और टेररिस्ट था, उसको मार गिराए थे। ये बच गया था, जैसा जिसका जिक्र बार बार आप लोग भी करते आए, हम भी करते हैं हम लोग। ये मारा गया। आज आमिर भट्ट को भी, राहुल भट्ट को भी इंसाफ मिला है। और सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए, खास करके आवाम के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका ज़्यादा अटैक जो होता था सिविलियन पर होता था। सर, क्या ये जो लतीफ़ रातर है, इसको आप हाइब्रिड टेररिस्ट मानते हैं? नहीं, 1 साल से हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी आपको अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ये तो रिनाउंड टेररिस्ट है। जो टेररिस्ट 2001 में ज्वाइन किया था, फिर 10 साल एक्शन में रहा, फिर जेल किया, जेल से बाहर आया, उसको हाइब्रिड कैसे मानते हैं? अब फिर से पढ़िए, देखिए हाइब्रिड टेररिस्ट क्या होता है। ये एक्टिव टेररिस्ट A++ टेररिस्ट था ये। हाँ, जहाँ तक हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इसके साथ मैं भूल गया कि साकिब मारा गया है, जो खुनमु श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है। दूसरा मुजफ्फर मारा गया है, अगेन श्रीनगर है। तो अब सिर्फ मोमिन बच गया, एक मोमिन श्रीनगर सिटी में, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट है। और इसके साथ साउथ कश्मीर का बासित डार है। ये वही बासित डार है एलिटी टेररिस्ट, जिसके पीछे हम लोग बहुत लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और मैं आपको ये खुशी से शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में जितना भी टारगेटिंग के लिए हुआ था, सारे टेररिस्ट मारे गए हैं। उसमें एक बासित डार बच गया है एलिटी का। जी नहीं, वो बासित डार नहीं था, बासित भट्ट था, अलग था। जो 3 बासित है, एक बासित डार है, एक बासित भट्ट है, अलग दोनों। मैं जिस बासित डार की बात कर रहा हूँ, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का है, एलईटी का। ये सर सुनने में आया था जो हाइब्रिड कोड है, मेहरान के साथ जो इंजर्ड हो गया था, वही सब बात है। जिंदा मरा नहीं है, इंजर्ड हुआ था उसमें मेहरान के साथ। आप सही बोले। अभी कौन बचा है सर? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक मोमिन बच गया, एक लेकिन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है रेसिडेंट, लेकिन साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के टेररिस्ट यहाँ आते रहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे पिछले 2 साल में जितना इनकाउंटर हुआ है, उसमें 75% टेररिस्ट जो है या तो साउथ कश्मीर का है या नॉर्थ कश्मीर का है।
अभी बहुत कम हो गया टेररिस्ट। आज के इनकाउंटर के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि लोकल टेररिस्ट का नंबर जो है बिलो 80 हो गया है। 80 भी मान लें 80 लोकल टेररिस्ट हो गया और लगभग 45 to 50 FT है। Sir, how many hybrid militants have been killed and how many do you think are active? अभी तक में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल में आज के इनकाउंटर जोड़ दें हम लोग तो 130 टेररिस्ट मारे गए हैं और उसके अलावा 2 गाइड मारा गया जो टेररिस्ट के साथ चलता था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें से लगभग 35% हैवी टेररिस्ट है। 35%? हाँ, और ये अच्छी बात है। उसके अलावा मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोकल टेररिस्ट जो ज्वाइन करता है रिसेंटली, उसका एज लाइफ बहुत कम है। उसमें 35% जो है विदिन मंथ मारा गया है और उसका 50% विदिन 3 मंथ मारा गया है। इसका ये इम्पैक्ट पेरेंट्स पर पड़ता है, टेररिस्ट पर ही पड़ता है। इसलिए हम लोग का रिक्रूटमेंट जितना लोग गैस किए तो उतना नहीं हो पा रहा है। हाइब्रिड टेररिस्ट हम लोगों के लिए अब उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसका वजह है कि इसके बारे में हम लोग टेक्निकल सर्वेलाइंस से बहुत खबर निकाल लेते हैं। किसी एक टेररिस्ट को पकड़ते हैं तो इंट्रोगेशन उसका नाम आता है, तफ्तीश के दौरान भी नाम आता है, पूरा खास सोशल मीडिया सर्वेलाइंस से इसका नाम आता है और ह्यूमन रिसोर्सेज से भी कुछ नाम आता है। तो आज की डेट में हाइब्रिड टेररिस्ट जिनकी पुलिस के लिए उतना सरदर्दी नहीं है जितना कि 6 महीने पहले हुआ करता था। सर, पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 नेचर ऑफ मिलिटेंसी ये चेंज हो रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये दे आर अटैकिंग नॉन लोकल्स एंड माइनॉरिटीज एज वेल। सो क्या नेचर ऑफ मिलिटेंसी चेंज हुआ है? इज इट अ बिग चैलेंज फॉर यू? जैसे कि आपने बोला कि यू आर डीलिंग विद हाइब्रिड मिलिटेंसी, बट स्टिल इज इट हाउ बिग चैलेंज? हाँ, देखिए हाइब्रिड टेररिस्ट फोकस इसलिए आया है कि आप देखते होंगे कि जितना किलिंग हुआ था, सिविलियन हुआ या सिक्योरिटी फोर्स पर किलिंग हुआ था, खासकर पिस्टल से किलिंग हुआ था, उसमें से मैक्सिमम जो किलिंग हुआ था हैवी टेररिस्ट हुआ था। इसलिए बहुत जैसे कि आउटसाइड एक लेबर हो गया, उसको मारा था श्रीनगर में। तो नए लड़के थे, रिसेंटली ज्वाइन किए थे CCG का, वो लोग इन्वॉल्व था। तो नेचर इससे चेंज हुआ, 2 चीज़ चेंज हुआ था एवोल्यूशन हटने के बाद। एक तो हुआ था कि टेररिस्ट अपना मेन आउटफिट नाम नहीं लेता था। जैसे कि LET वाले अपने को टियारे बोलता था, जेस वाले को कश्मीर टाइगर बोलता था, ऐसे ऐसे नाम बदल लिया था। MGH बोलता था AGH वाले अपने को। एक ये चेंज हुआ था कि मेन नाम को हाइड करता था और दिखाने का पर्पस करता था कि इंडिजियस ये एक्शन है, मूवमेंट है, टेररिज्म जो है या इंडिजियस है। दूसरा करता था कि ऐसे टेररिस्ट को ये लोग यूज करता था किलिंग के लिए, खास करके सॉफ्ट टारगेट के लिए, कि जिस पर किसी को डाउट न हो। एक बार किलिंग करके वो आम शहरी की तरह, स्टूडेंट की तरह लाइफ जिए और पुलिस को पता करने में दिक्कत हो। जैसे ये हम लोग जो टर्न पॉइंट किए थे जब कृष्णा घाट पर अटैक हुआ था लास्ट ईयर जनवरी में, तो हम लोग पता नहीं था कि किसने मारा। तो जब CCTV फुटेज को हम लोग देखें तो इसके बारे में पता नहीं था। फिर उसके पेरेंट्स के पास गए, उसके पेरेंट्स को दिखाएं तो पेरेंट्स खुद रोने लगा कि मेरा बेटा ऐसे कैसे कर लिया। लेकिन फायरिंग किया था, फायरिंग करते पिक्चर आया था पूरा। तो चूँकि इसका नाम किसी लिस्ट में नहीं था, थाना के रिकॉर्ड में नहीं था, तो जब उसके मोबाइल को हम लोग स्कैन किए, पूरा इमेज निकाले, तो उसमें दिखाई पड़ा कि ये तो रेडिकलाइज हो गया था, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लिया था और किसी के बारे, तो इसको हम लोग नाम दिए थे हाइब्रिड टेररिस्ट ने दिए। और ये पिछले 1.5 साल से काफ़ी हम लोग को तंग किया है। अभी भी हाइब्रिड टेररिस्ट है, लेकिन उसमें से 80% लोग को हम जानते हैं, उस पर सर्वेलेंस रखते हैं और या तो पकड़ा जा रहा है या तो इनकाउंटर मारा जा रहा है। अभी आप देखते होंगे कि इस साल कितना पिस्टल वाले पकड़ा गया पूरा। ये हैवी टेररिस्ट नहीं था पूरा। जैसे कुलगाम में इनकाउंटर हुआ था रेवनी फुटबनी में, 2 टेररिस्ट को हम लोग जो सेंटर लिए थे कि जब उसको मौका दिए हम लोग तो खिड़की से पिस्टल फेंक लिया, फिर पेरेंट्स भी आ गया और रिसेंटली और सारे पकड़े हम लोग। कुछ ऐसे भी जो हैवी टेररिस्ट इन ट्यूब पाइपलाइन था जो पेरेंट्स के थ्रू हम लोग वापस लाए, उसको मीडिया से इसलिए शेयर नहीं किए कि उस पर सोशल स्टिग्मा पड़ता। जो भी पेरेंट्स का एक हम लोग से कमिटमेंट किए थे कि बेटा का नाम नहीं लेंगे मीडिया में, लेकिन ऐसे लोगों को भी हम लोग ला रहे हैं। हैबिट में 2-3 टाइप का होता है। एक है जो पाइपलाइन में है, एक्शन नहीं किया है कोई, तो उसको हम पेरेंट्स के थ्रू वापस लाते हैं। अभी बहुत उसमें मैक्सिमम अभी तो कोई रिसाइकल नहीं हुआ, कोई एक्टिव नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। दूसरा है कि जो अरेस्ट भी करते हैं हम लोग। तीसरा जो इनकाउंटर मारा जाता है। मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम, क्योंकि ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, इन ऑन गोइंग चलते रहता है पूरा। और नए लड़के जो है ये
मैक्सिमम हो रहा है ये जो ऑनलाइन हो रहा है लोग की। हाँ बताइए। Do they choose their targets? दूसरे को बोले आप एक ही क्यों पूछ रहे हैं, बाकी लोग पूछ रहे हैं एक है। हाँ ये सर हाँ सर रिसेंटली एक कॉन्फिडेंशियल जो है कह सकते हैं इनपुट मिला था कि इसी लतीफ राठौर के पास मैग्नेटिक आईडी पहुंच गया है और 15 अगस्त पर एक बड़ा हमला करने की जो है योजना है, जिसमें एक हुबैब नाम का मिलिटेंट भी इनके साथ शामिल है। तो क्या वो कह सकते हैं कि एक बड़ा जो वो थ्रेट था मैग्नेटिक आईडी यूज होने का कश्मीर में रिगार्डिंग मैग्नेटिक आईडी कहाँ रखा है, हम लोग सर्वेलेंस है, बहुत जल्दी हम लोग रिकवर कर लेंगे, मैं सबको एश्योरेंस देता हूँ। बाकी इसके अलावा अभी भी थ्रेट कम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम लोग रिसेंटली 2 आईडी को रिकवर करके ब्लास्ट कर दी। अभी भी इसके बाद 2-3 आईडी है इसके पास है, मैग्नेटिक भी है, नॉर्मल आईडी भी है। सर प्रीवियसली जब कोई मिसिंग हो जाता था तो पार्डन प्रीवियसली रिसेंट ईयर्स में जब कोई लड़का मिसिंग होता था फिर वो सोशल मीडिया पे उसका फोटो आता था कि उसने मिलिटेंट ज्वाइन किया है, लेकिन अब लड़के जब वो घर से मिसिंग होते हैं तो फिर पेरेंट्स को पता नहीं होता है और देन वो मीडिया कुछ केस में पेरेंट्स को पता नहीं होता है, कुछ केस में पेरेंट्स को पता हो कि पेरेंट्स देखते होंगे कि सोशल मीडिया थ्रू अपील भी करते हैं, आए दिन पेरेंट्स अपील भी करते हैं कि बेटा को वापस आ जाओ। तो ऐसी बात नहीं कि पेरेंट्स भी को पता होता तो बताते हैं हम लोग को, हम लोग भी पता चल जाता है हम लोग को पूरा। सर जो हाइब्रिड पिस्टल्स यूज कर रहे हैं उसमें ये भी कहना है कि कुछ लेबल जो है टर्किश लेबल का है पिस्टल है नहीं, हम तो खुद रिकवर किए 15 जो सिटी में किए थे 2 महीना पहले छानपुरा से, वो तो 15 पिस्टल जो था वो टर्की मेड था, बाद में उसके उसको एनआईए को हैंडओवर कर दिया। सर डू दे चूज देयर टारगेट देमसेल्व्स और उनको हैंडलर टारगेट किया बिकॉज़ देयर हैव बीन रिपोर्ट ये तो आप लोग बार बार बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं। देखिए पाकिस्तान से उसको डायरेक्शन मिलता है कि एक्स को मारना, फिर बोलता है कि वाई पास जाओ, वाई आपको हथियार देगा, और जो जेड है एक आता है उसका उस डब्ल्यू जो वीडियो बनाता है, रेकी करता है कि उस किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, मूवमेंट पैटर्न क्या है, तो 2-3 लोग मिल के अटैक करता है। सर एफटी कितना बोला? 45 to 50 है।